तंत्र की परछाई। स्थान मध्य प्रदेश का एक छोटा सुनसान गांव चंदनपुर। समय सावन की अमावस्या की रात। चंदनपुर कभी एक समृद्ध गांव था, लेकिन अब वहां केवल कुछ ही परिवार बचे थे। गांव की सीमा पर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, कालेश्वर महादेव का। गांव वाले वहां जाना तो दूर, उसकी ओर देखना भी नहीं चाहते थे। कहते थे वहां कोई तांत्रिक वर्षों पहले साधना करता था और अचानक एक दिन उसकी जलती हुई लाश मंदिर के बाहर पड़ी मिली। तब से उस मंदिर को शापित माना गया। कहानी शुरू होती है गांव के युवा अध्यापक अंशुमान से। वो हाल ही में शहर से लौटकर गांव में रहने आया था। पढ़ा लिखा, तार्किक सोच वाला युवक जो इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं रखता था। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, अगर वहां कुछ नहीं है तो आप सब डरते क्यों हो? बुजुर्गों ने जवाब दिया, डरते नहीं बेटा, बस इज्जत से जीना चाहते हैं। कुछ जगहों को छेड़ना नहीं चाहिए। पर अंशुमान ने बात को हंसी में टाल दिया। अमावस्या की रात उसने ठान लिया कि वह मंदिर जाकर देखेगा क्या सच में वहां कुछ है। वो रात 11 बजे एक टॉर्च और कैमरा लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। हवा में एक अजीब सन्नाटा था। पेड़ों की पत्तियां तक हिलना बंद कर चुकी थीं। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसने कहा, वापस लौट जा। वहां जो दिखेगा वो तेरा नहीं होगा। अंशुमान ने साधु की बात अनसुनी की और आगे बढ़ता गया। मंदिर में घुसते ही उसने महसूस किया जैसे हवा रुक गई हो। टॉर्च की रोशनी मंदिर की दीवारों पर बनी उल्टी सीधी आकृतियों पर पड़ी, जैसे किसी ने खून से तंत्र चिन्ह बनाए हों। वो मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा। वहां शिवलिंग के चारों ओर जली हुई हड्डियां, राख और बिखरे हुए काले फूल पड़े थे। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा, सन्नाटा और फिर एक धीमी फुसफुसाहट, कौन है? साधना पूरी नहीं हुई थी। वो कांप उठा। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और देखा कि मंदिर के कोने में एक काली परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। वो भागा, लेकिन जितना तेज वो भागता उतनी ही तेजी से परछाई पीछा करती। रास्ते में उसके हाथ से कैमरा गिर गया। वो फिसला, गिरा और जब उठा तो देखा सामने वो तांत्रिक जैसा कोई चेहरा, जलती आंखों और राख से सने शरीर के साथ खड़ा है। मेरी साधना अधूरी रह गई थी। अब तू मेरा माध्यम बनेगा। उसने अंशुमान के माथे पर हाथ रखा और अंशुमान की चीखें जंगलों में गूंज गईं। अगली सुबह गांव वालों को मंदिर के बाहर एक जली हुई लाश मिली, अंशुमान की। वही हालत जैसी वर्षों पहले तांत्रिक की थी। कैमरा अब भी वहीं पड़ा था। गांव वालों ने उसे नहीं छुआ। उन्होंने मंदिर के चारों ओर लाल धागा बांध दिया और दोबारा कभी उस ओर न जाने की कसम खा ली। लेकिन कहते हैं, अब हर अमावस्या की रात मंदिर में किसी के बोलने की आवाज आती है, मुझे पूरा करना है, मेरा तंत्र अधूरा है। समाप्त।